साथियों, इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा बनना ना चाहता हो, जिसके कोई सपने ना हो, पर सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को क्यों नहीं अचीव कर पाते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने बचपन में कहीं सुना था। एक साधु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत तेजी से प्यास लगी थी, तो उस खेत के बीच में बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। वहां की खेत बड़ी उपजाऊ लग रही थी, लेकिन खेत की हालात को देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक जरा भी खेत पर ध्यान नहीं देता है। घर के अंदर से एक आदमी निकला, के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे। साधु ने बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है क्या? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने पानी दिया। फिर साधु बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोगों का जीवन कैसे चलता है? तो आदमी ने बोला कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध को खाकर हमारा गुजारा चल जाता है। शाम काफी हो गई थी, तो साधु और शिष्य दोनों रात को वहीं रुक गए। आधी रात को साधु ने अपने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वह उनका शिष्य था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई, और करीब 10 साल बाद जब वह सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिलकर क्षमा मांगा जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उस खेत के पास पहुंचा, तो शिष्य ने देखा कि वह उजाड़ खेत अब फलों की बगीचों में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के मरने के बाद वह आदमी अब सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा, तो शिष्य बोला कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। कई सालों पहले आपसे मैं मिला था। तो आदमी ने बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे, और उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से नीचे गिरकर मर गई। उसके बाद कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत की बुआई कर दी। फसल अच्छी हो गई। उसे बेचकर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम मेरा अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के हजारों गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस रात भैंस की मौत ना हुई होती। तो शिष्य बोला, लेकिन यह काम आप तो पहले भी कर सकते थे। तब आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी बिना उतना मेहनत किए हुए ही चल रही थी। कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े, और आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध तो नहीं रखा है? जरा सोचिए। अगर आपको लगे कि ऐसा है, तो आप आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, उस रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाइए। दोस्त, आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, पर पाने के लिए पूरा जहां बाकी है। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई लेक्चर देना आसान है, पर करना बड़ा मुश्किल है। ये बात सच है कि करना बड़ा मुश्किल है दोस्त, पर यह भी सच है कि ये करना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। अगर अमिताभ बच्चन ने भी कंपनी में काम करना नहीं छोड़ा होता और अपनी दिल की आवाज नहीं सुनी होती, तो आज भला वो सुपरस्टार कहाँ से होते। साथियों, इन सब बातों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जिंदगी में चाहे जो भी काम कर रहे हैं, उसके रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को निकाल फेंकिए। तभी जाके आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, वरना लोगों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।